अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं, थंबनेल में मैं थम्स अप क्यों कर रहा था? देखी नहीं होगी थंबनेल तो, ऐसे ही आगे होगे उठा के। एक वीडियो में कर चुका हूँ, बट मुझे लगता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था और मैं उड़ता तीर लेना नहीं चाहता, तो मेंबर्स पे डाल दूंगा 60 रुपये, खर्च करो फिर गुस्सा होना मेरे पे। क्या है यार, वही है ना, दिन में मैं बता रहा हूँ, जो हालत मैंने देखी आज के दिन में, उसे देख के मुझे लगता है कि भैया जेल में जाना एक्चुअली बुरी बात नहीं है। जिस वजह से हमारे देश का कानून व्यवस्था चल रही है, या जिस तरीके की न्यूज़ हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, जेल में एक्चुअली हमारी सेफ्टी इंश्योर ज़्यादा हो सकती है, और सेफ्टी भी है वहाँ पे, तो ज़्यादा पुलिस वाले रहेंगे, तो ऐसा मॉब लिंचिंग वाला तो केस नहीं होगा। आप अपने दोस्त को जेल भेज सकते हो क्योंकि जेल का क्राउड हो रहा है बेटर। वहां उसे मिलेंगे पढ़े लिखे लोग एंड इवन साइंटिस्ट लाइक सोनम वांगचुक। एंड जो लोग भी जेल का माहौल खराब कर रहे थे, क्रिमिनल्स, मर्डर्स, रेप लाइक कुलदीप सिंह सेंगर, इनको बाहर निकाल रहे हैं। सो इट्स अ टोटल वाइब चेंज। तुम्हें मालूम है उन्नाव केस के बारे में हम बात करते रहते हैं, तो कल तक जब तक विक्टिम के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो पुलिस वाले जो अमित शाह के अंडर आती है, वो उनको डिटेन कर रहे थे, जो भी आ रहा था डिटेन कर रहे थे। बट कन्वीनियंटली जैसे मीडिया बढ़ी मेन स्ट्रीम, तो कुछ पुरुष बचाओ समिति की तरफ से आ गए बताने के लिए, आई सपोर्ट कुलदीप साहब। कुलदीप साहब तेरी माँ, कुलदीप रेप नागर। तो लोगों जो वहां पे पहले से बैठे थे बोले हम बच्ची की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए। मैं कहा एक मिनट, इंसाफ की लड़ाई पॉलिटिसाइज कौन करता है? वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। इस बंदी ने लेजिट एक फोटो डाली है जो सपोर्ट में आई थी, जिसमें लिखा हुआ है दैट वी स्टैंड बाय दिस रेप। आप भरोसा रखिए जस्टिस पे, और हम है पुरुष बचाओ समिति से। मेरा पहला सवाल आया, अतुल सुभाष के केस में आपका तो नाम भी नहीं सुना था मैंने, तब क्या चने खाने गई थी बीजेपी ऑफिस में, या आप देने कुछ? वही चीज जो उत्तराखंड केस में दुष्यंत ने मांगी थी अंकिता भंडारी से वीआईपी सर्विस के नाम पे, रेगुलर चलता है क्या आपका, या सिर्फ बीजेपी का नेता होगा तब चलता है कि आपको टिकट मिल जाएगी? तुझे क्यों बताऊं। और रही बात यह जस्टिस की, पहले मैं जजेस पे या इस जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रखता था कि देर आएगा दुरुस्त आएगा, बट आएगा, इंसाफ मिलेगा। अब जो रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूं ना, ये जजेस पे भी मेरे को भरोसा नहीं रहा, और ना इस देश की जस्टिस सिस्टम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे तो मेरा भरोसा उठ ही गया है रीसेंट इवेंट्स देख के, और अब तो और ज्यादा उठ गया है। जस्टिस से, जस्टिस सिस्टम से, लॉ एंड ऑर्डर से, नेता से तो मैं उम्मीद करता ही नहीं। हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, वो कोई भी आके मुझे बोलता ना तेरे भले की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, मैं 2 सवाल करूंगा और 98% डाउट। आप पॉलिटिसाइज ना करने की बात करनी है, कोर्ट ने कन्विक्ट किया उसे, पुलिस फाइंडिंग, सीबीआई फाइंडिंग, उसके साथ फिर दूसरी उठ के आ गई सोशल मीडिया पे, ये बड़ा पुरुष बचाओ समिति पे हाईलाइट बहुत हुई थी अतुल सुभाष के केस में। ये तो बोल गई, कोर्ट को क्या पता, कोर्ट को जजमेंट कहाँ आती है? उनसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है। लॉ की डिग्री नहीं है, बेसिक मोरल एथिक्स नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है, बट कुलदीप सेन नागर इनोसेंट है, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें जब बाकी नेता लोग कूदे, तो दीदी यही कहती देखो आप डिबेट करना चाहोगे मुझसे? मैं कहा दीदी आपका बेसिक स्टैंड जो है ना लॉजिक का, वहीं फेल हो गया जहां पे आप डिफेंड करने आई थी। और दूसरा, मैं कभी नहीं मानता कि हर पॉलिटिकल पार्टी शरीफ होती है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। मेरे को बहुत पसंद है, फिर भी मैं डाउट करता हूं, क्योंकि वो मेरा हक है एज अ सिटीजन क्वेश्चन करना। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे तुम्हारी कोई सी भी पॉलिटिकल फेवरेट पार्टी, चाहे टीएमसी, चाहे आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी तुम लोगे, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन पे ये काम या ये चार्जेस लगे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ दिस पार्टीज विल बॉयकॉट हिम, या फिर उससे रिजाइन लेके पार्टी निकाल देगी। बीजेपी इज द ओनली पार्टी जो इस चीज का समर्थन करती है, प्रोटेक्ट करती है, पूरी फुल अथॉरिटी देती है। और ये इस केस में जो रिकाउंट हुआ है कोर्ट के जजेस द्वारा लेके हुआ है, एफआईआर किसने दर्ज नहीं करनी? उस टाइम एमएलए कौन था? कौन डिफरेंट पार्टी से जीता है इलेक्शन? किसका दबदबा उस शहर में ज्यादा था? कौन किसकी कस्टडी में इसका बाप निकला था? आप बोलो कि ये सब इत्तेफाक है और आप मेरे से महाज्ञानी हो। आप इतने बड़े बेवकूफ साउंड किए हो ना कि जो 2 रुपए के ट्रोल हैं, जो इस पार्टी की पूजा पाठ करते हैं, वो तक आपको गालियां दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपने आज तक की क्रेडिबिलिटी पे? अगर है तो जस्ट बिकॉज हाई प्रोफाइल केस है, सबको यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स चमकाने आने की जरूरत नहीं होती, अपनी नीचता दिखाने की जरूरत नहीं होती। और अगर है तो अपनी कंट्रोल उदय। मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं भड़क जाता हूं। बट ये हो रहा है हमारे देश में, ये दिन आ गया। एक दिन देखा है हमने इस देश का जहां पे निर्भया जैसे केस में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रोटेस्ट होता था, सरकार अंडर प्रेशर आती थी और एक्शन लेती थी। आज सवाल करना गुनाह हो गया है।
कन्विक्टेड क्रिमिनल इनोसेंट हो गया है, और कहीं पे भी आपको गलतफहमी हो रही है या अंधविश्वास हो रहा है, वो 7 साल 5 महीने जेल में रहा है, बट उसकी एक और केस में 10 साल की पनिशमेंट है उसको, उसके फादर की कस्टोडियल चीज वाली चीज में, तो 3 साल बाद बेल मिल जाएगी उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसे अभी कोई ऐसी की हवा नहीं मिल रही। बट जिस तरह से आप चल रहे हो, अगर इधर आवाज नहीं उठाई होती तो आप वहां पे भी कोई लूप होल ढूंढ के लाओगे जैसे इसमें ढूंढा है, और फिर आप ऐसा नाच करोगे कि वो तो इनोसेंट है, कुछ नहीं हुआ। कहां गया? अपने हक के लिए सवाल उठाना तुम्हें एंटी नेशनल बना देता है, किसी की इज्जत के इंसाफ की आवाज उठाना तुम्हें एंटी नेशनल बना देता है। एक पॉलिटिकल पार्टी भारत बन गई है, उसके क्रिमिनल्स हमारे हीरो हैं। आशाराम बापू हीरो है, कन्विक्टेड क्रिमिनल। राम रहीम कन्विक्टेड क्रिमिनल, आउट ऑन बेल। सोनम वांगचुक अलेज्ड एनएसए टुकड़े टुकड़े गैंग। उमर खालिद अलेज्ड दिल्ली टुकड़े टुकड़े गैंग। वो क्रिमिनल हैं जिनका चार्जशीट फाइल नहीं हो रहा, बट जो कन्विक्टेड है वो इनोसेंट है। ये लॉजिक पे आ गए हम लोग। सही कहता था कोई इंसान, ये कैसी सरकार आएगी जो को बेल और स्कॉलर्स को जेल देगी। यही कर रहे हैं हम लोग, और ये इकलौता केस नहीं है मैडम इनका। कल मध्य प्रदेश में एक केस और आया था जहां पे वीडियो कैमरा के सामने बोल रहा था कुछ नहीं होगा मेरा। अंकिता भंडारी वाले केस में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा, सवाल क्यों नहीं कर रहा? उन्नाव और अंकिता भंडारी के केस के चलते मध्य प्रदेश वाले केस को हम हाईलाइट नहीं कर रहे। वहां पे आप उठा लेते ना अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या अपने ब्रांड वैल्यू को चमकाने के लिए, या वहां पे भी आपका मानना है कि उस वीडियो में वो आदमी पॉलिटिशियन नहीं है बीजेपी का, या अंकिता भंडारी जिस होटल में काम करती थी वो किसी बीजेपी के नेता के बेटे का तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ना, वो भी इनोसेंट ही होगा। हर केस में सिर्फ जनता ही मूर्ख है। इंसान जो लोग इनको चुन के लाते हैं वो तो सबसे बड़े मूर्ख है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की एक और खबर सुनाता हूं मैं तुमको। कोई फेयर टाइप का इवेंट था मध्य प्रदेश में, बीजेपी का एक नेता है, क्या नाम है इसका, विनोद तिवारी। इसका नेफ्यू अश्लील वीडियो बनाते हुए पाया गया उस इवेंट में। कन्फेशन है, सीसीटीवी फुटेज है, बट फिर ये दोनों उठ के आएंगी, बोलेंगी औरतें नहीं है, औरतों का कैरेक्टर ढीला है। सारे लड़ाई की जड़ हमेशा औरतें होती है, हम खुद औरतें, हम जानती है ना। सही पकड़े हैं। हरियाणा में नर्सिंग हॉस्टल के बाहर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनको एक्ट्रेस बनना है। किसकी सरकार है? अथॉरिटी किसकी? हाँ, लड़कियां नौटंकी कर रही हैं। ये शरीफ लोगों की सरकार है। इनको तो हिंदू मुस्लिम दलित यही करने के पीछे है सबको, और कुकर्म करने हैं। फिर ऐसे महाम इंसान पड़े हुए हैं जो इनको जस्टिफाई कर देंगे। मीडिया ट्रायल में मीडिया बैठी हुई है, गोदी मीडिया, जो या तो इस टॉपिक को इग्नोर मारेगी, और अगर करेगी तो वो बताएगी कितना सही है, ये लोग ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बीजेपी नेता मध्य प्रदेश अजय सिंह बाप की फॉर्च्यूनर लेके निकाल ली रोड पे, एक बाइकर को ठोकर मार दिया। ऑफ कोर्स ड्राइविंग स्कूल क्यों होते हैं? बीजेपी का नेता कहीं पे भी चढ़ा है, किसी पे भी चढ़ा है, क्या ही फर्क पड़ता है? वो शरीफ है, ये लोग बेवकूफ है ना। इनको पता नहीं बाबा साहब विरासतवाद के खिलाफ है, तो गाड़ी चला के टैक्सी ड्राइवर बनना चाह रहे हैं। आत्मकांक्षी है वो, आत्मनिर्भर भारत के सपोर्ट में है। ये लोग गलत है। बीजेपी का लीडर पी के गाड़ी चला रहा था, रास्ते पे 3 लोग सो रहे थे, वो स्पीड ब्रेकर समझ के चढ़ा गया उनपे। गलती उनकी है। जॉली एलएलबी में सीखा था हमने कि फुटपाथ सोने के लिए थोड़ी है। बात तो सही है। बट भाई साहब की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये पूजने हैं। हमारी जान की कीमत नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था इनके लिए, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। गलतियां तुम्हारे लिए, सजा तुम्हारे लिए, जेल तुम्हारे लिए, और जेल जाओ, वहां पे तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर होगी, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। क्योंकि जो कांडी लोग हैं उनको तो हम आजादी दिए जा रहे हैं। और ये धर्म के रक्षक, इन्होंने तो पब्लिक प्लेस को हिंदू प्लेस बता दी है। इनकी एक स्टेटमेंट इनकी दूसरी स्टेटमेंट के साथ सेफ नहीं है। इंसान कहां रखेंगे सेफ? वीएचपी का कोई हेड है, उसने डिफेंड किया है, वीएचपी नहीं, बजरंग दल का। बजरंग दल ने एक स्टेटमेंट जारी करी है जहां पे उन्होंने बोला कि भैया हम मानते हैं ये देश सबका है, सबको अपना धर्म निभाने का हक है, बट आप हिंदू प्लेसेस पे क्यों निभा रहे हो? आप अपने घर में निभाओ। हिंदू प्लेस क्या है? मंदिर के अंदर जाके वो क्रिसमस मना रहे थे, या मॉल्स या रोड्स, ये पब्लिक प्रॉपर्टी से हिंदू प्रॉपर्टी हो गई है। जो आप मन से बोल रहे हो आपके खुद के कान में जा रहा है। आज ही का सीन है बरेली यूपी का। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो सेम इंस्टीट्यूट में थे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गए। इनको पता नहीं कहां से खबर आ गई, पुलिस को नहीं पता चलता। ये ऑफिस से उस मॉल तक जाते हैं, उनमें से 2 बंदे मुस्लिम होते हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं होती, सीधा मारना शुरू करते ग्रुप में। और पुलिस रजिस्टर करती है एफआईआर उन बच्चों पे कि ये इंटेंशन से गड़बड़ी कर रहे थे। लव जिहाद प्रूफ क्या है? ये जो क्लेम करते हो लव जिहाद कन्वर्जन,
आपके इतने कांड है, इतने केसेस लगे हैं जिसमें आप हर बार मुकर गए हो कि वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं था, जैसे आपने इस केस में किया है। आप मुकर गए फिर से कि हमने 14 दिन पहले निकाल दिया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो पकड़ के उसके साथ भी इंसाफ करो ना, जैसे हमारे साथ कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं और वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। क्या फंसते हो कंधा दूसरे का लेके, अपने आप को बचाने वाले, गोडसे को बाहर वाला बताने वाले, मानसिकता वही रखने वाले, मुझे नहीं बताते तुम। ये तो वीडियो आ गई इनकी बाहर, जो ये इनकी मन बुद्धि सोच है, जहां पे क्राइम भी करते हैं और फंसने के लिए सबूत भी देते हैं ताकि डर का माहौल बैठा सके। और ऑनलाइन में कुछ लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, तो फंसे ये लोग। और पुलिस ने प्रेशर में आके कंप्लेंट फाइल करी है 2 लोगों पे, और एक भी ऐसे नहीं है जिनमें इनको जेल टाइम मिलेगा, आराम से बेल लेके बैठेंगे ये। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे स्टूडेंट्स अरेस्ट हो गए, क्लेम प्रूव नहीं हुआ लव जिहाद का, सिंपल बर्थडे सेलिब्रेशन थी। ये इतने हैं गिरे हुए। जो उत्तराखंड में वो एमबीए स्टूडेंट का हुआ है त्रिपुरा में, उसको करने वाले कौन थे? जो केरला में बच्चों पे हुआ है, वो करने वाले कौन थे? धर्म की आड़ में अपनी हिंसा, उग्रवाद, देशभक्ति का सबूत नहीं दे सकते आप मुझे। क्योंकि अगर आप कहते हो कि कुछ मुस्लिम हैं जो देश का बंटवारा चाहते हैं, तो कुछ हिंदू भी हैं आप जैसे जो इस देश में बंटवारा चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना यहाँ पे मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं, मैं दायरा बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा आज आप पल्ला झाड़ रहे हो उस बंदे से, वैसा वो पार्टी भी झाड़ेगी जिसकी चौड़ में आप ये कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर मजाक बन के रह गया इस देश में। 50 लोग एक निहत्थे बच्चों को मार रहे हैं और वो बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और प्रेशर बनता है तब केस हो रहा है। त्रिपुरा वाला उत्तराखंड का केस, हिमाचल में शॉल वाले जो कश्मीरी लोग हैं, ये इतनी नफरत फैला रहे हैं और नफरत की आड़ में जो ये चाहते वो कर रहे हैं। और जिस दिन रिटेलिएट होगा ना, ये रोने बैठ जाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती और आग चिंगारी के बिना नहीं लगती। ये चिंगारी लगा चुके हैं अब, और कल को कोई अपने सेल्फ डिफेंस में करने आएगा तो किसको गलत बोलोगे तुम? क्योंकि घिसने वाले हम ही है इसमें, जलने वाले हम ही है इसमें। ना औरतें सेफ है, ना तुम सेफ हो, ना मैं सेफ हूं। बस इनके बच्चे से सेफ है। इनके बच्चे तो नहीं बनते, बजरंग दल ज्वाइन करते, वो तो चले जाते पढ़ने के लिए। इनकी बेटियों के साथ तो नहीं होता ऐसा दुष्कर्म जैसा तुम्हारी और मेरी बेटियों के साथ हो सकता है। ये हमारे टैक्स पेयर के मनी पे या डोनेशन की मनी पे हर चीज खरीद सकते हैं, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान भी। और ये धर्म और देशभक्ति बताएंगे मुझे। पेड़ कटते हैं, ये गायब रहते हैं। पानी प्रदूषित हो रही है, ये गायब रहते हैं। गाय कचरा खाती है, ये गायब रहते हैं। बट कोई भी जो लीगल वे से बीफ एक्सपोर्ट कर रहा था, इनको कूटने पहुंच जाते हैं। सरकार अलाउ करती है, सरकार से एक सवाल नहीं करते। उन्नाव केस में वुमेन सेफ्टी की बात है। ऐसे खुद के कांड करने वाले जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके नेता है। एक प्रोटेस्ट, एक ऐसी हरकतें नहीं होती जैसे ये बरेली में करके आए हैं, या वैलेंटाइन डे पे करते थे, या क्रिसमस पे की है। बट यही चीज विदेशों में उनके हक के लिए मिल जाए और वो स्ट्रीट पे अपना जुलूस निकालें या परेड निकालें, तो ये वाहवाही करते हैं उस चीज में। बट अपने ही देश में होता है तो इनको किलस होती है। बट बांग्लादेश में होता है तो ये हक की लड़ाई पे, अरे चले जाओ ना बांग्लादेश, वीजा लगाओ, जाओ वहां पे करो। वो सब नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी इसको सपोर्ट इसलिए ही करती है, नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली नफरत। और यही सत्य है। और ये सब मैं बोलना नहीं चाह रहा था पब्लिक प्लेस पे, बट ये चीज मैंने बहुत अग्रेसिव वे से बोली थी, ये तमीज से है, इसलिए डाल रहा हूं पब्लिक में। पीस।